उसको मैं मिल ही नहीं पा रहा हूँ बिकॉज पता नहीं क्या हो रहा है। एक्चुअली में अच्छा खासा बजट चाहिए। मेरे को ये बहुत बड़े स्केल पे करना है। मैं सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो अभी हो गए 23 दिन मेरा लास्ट व्लॉग आके, और एग्जैक्टली एक महीना हो गया मेरे को जो मैं स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ वो चालू करके। और हुआ है ना कुछ इस तरीके से, तो जिस प्रोड्यूसर के थ्रू मैं ये फिल्म प्रोड्यूस करवा रहा था उसको मैं मिल ही नहीं पा रहा हूँ बिकॉज पता नहीं क्या हो रहा है। एक्चुअली मैं खुद अप्रोच नहीं करता, मिडल मैन है, तो उनसे डेट्स मेरे को मिल ही नहीं रही है। और मैंने स्क्रिप्ट को ऐसे लिख दिया है कि मेरे को एक अच्छा खासा बजट चाहिए। मेरे को ये बहुत बड़े स्केल पे करना है। मेरे को मैंने सोचा कि सिने कैमरा वगैरह करूँ, बट अभी वो सब चीज़ें नहीं हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका मैं अभी बजट काट रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वही सोच रहा हूँ कि इनिशियली मैं कैसे इसको बनाऊँ। सो मेरा स्क्रिप्ट लिख के हो गया है, मेरा डॉकहेड भी बन गया है, जिसको मैंने प्रिंट भी करवा लिया मेरे साइड से। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मैंने करवा दिया है। एंड अभी मैं एक दूसरे प्रोड्यूसर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हो पाए। और मैं अपडेट में क्या करूँ मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए मैंने ब्लॉग्स वॉग सब बंद कर दिया, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं बस सोच ही रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को कैसे करूँ, क्योंकि मेरे को कोई ऑप्शन वे आउट दिख ही नहीं रहा है। बट अभी मैं फ़िलहाल दो मेरे बैकअप प्लान से उसमें से अभी फ़िलहाल मैं दोनों पे ही काम कर रहा हूँ। क्योंकि क्या है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि मैं कैसे इस फिल्म को बैकअप करके चल रहा हूँ। बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लग रहा है, इसके लिए मैं इसको स्मॉल स्केल पे नहीं कर रहा। मैं चाहूँ तो स्मॉल स्केल पे कर सकता हूँ, जो सबसे लास्ट मेरा प्लान है, बट अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ। और क्या प्रोसीजर है मैं वो सब भी आपको बता देता हूँ। सब मेरा लास्ट ब्लॉग था जिसमें मैंने बताया था कि मेरा जो नवंबर का शूटिंग टारगेट रहेगा या फिर मतलब जुलाई का शूटिंग टारगेट रहेगा, बट वो अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आज लिखा और कल फिल्म बन गई। ये है रियल प्रोसीजर की बहुत सारी चीज़ें होती है। और मैंने वो टाइम पे बताया था कि कितने स्टेजेस होते हैं फिल्म मेकिंग के, आइडिएशन। उसको अगर नहीं देखा तो मैं ब्लॉग लिंक कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वो देखो। एंड जो स्क्रिप्टिंग वाला प्रोसीजर है, बहुत लोग को स्क्रिप्ट लिखना नहीं आता, मतलब उसमें क्या डिफ़ाइन करना वो नहीं आता, तो वो मैं अभी शेयर करता हूँ कि मैं किस हिसाब से करता हूँ, तो मेरे को क्या ईज़ पड़ता है। तो ये है मेरा फ़िलहाल का स्क्रिप्ट। मोस्टली सब ब्लर होगा, मैं दिखाऊंगा नहीं कि मैंने क्या लिखा है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है, जहाँ पे लिखा है फिफ्थ, ये सीन नंबर 5 है, वहाँ पे लिखा है INT, जो कि मतलब बता रहा है कि ये सीन इंटीरियर में शूट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, लोकेशन का स्पेसिफिकेशन। एंड उसके बाद है पीरियड ऑफ डे, मतलब डे नाइट आफ्टरनून कब हो रहा है वो। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक्शन लिखा हुआ है पूरा कि क्या एक्शन है ये फिल्म में। तो एक्टर्स हो गए, ये जो DOP है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स है, एसेट वाले, उनको पता चलेगा कि किस हिसाब से ये बिल्ड करना है और उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है। सेट बिल्ड करना और क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या प्रॉप्स लगेगा, ये कॉस्ट्यूम होगा। और यहाँ पे है कट्टू। कट्टू लिखा है क्लोजअप ऑफ फोन, मतलब ये सीन से जो नेक्स्ट सीन में ट्रांजिशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। और ये मेरा सीन 1 का है, जैसे वही सीन 1 INT इंटीरियर शॉट, फिर कहाँ पे और कौन सा टाइम पे है। और उसके बाद जो है एक्शन वाला पूरा स्टेट है कि वहाँ पे एक्टर्स के वो सब क्या कर रहे हैं वो डिफ़ाइन किया गया। उसके नीचे कैरेक्टर का नाम है और वो क्या कर रही है, ठीक है, मतलब चैट हो रहा है या उसका क्या एक्सप्रेशन रहेगा, वो सब डिफ़ाइन किया। और उसके नीचे डायलॉग्स, तो डायलॉग्स वगैरह ये फॉर्मेट में आता है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन किया है, जैसे कि यहाँ पे जो हाईलाइटेड दिख रहा है, ये क्या प्रॉप्स लगने वाले हैं वो है ये यहाँ पे मैंने नोट्स बना लिए है इन स्पेसिफिक कि क्या होने वाला है पूरे इस सीन 1 में रिक्वायरमेंट्स। तो जो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट हो गया या जो भी है, सेट डिज़ाइनर्स हो गए, आर्ट डायरेक्टर्स हो गए, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हो गए, उन सबको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सीन के लिए क्या चीज़ें हैं और क्या छूटनी नहीं चाहिए पीछे, और कंटिन्यूटी में भी ये काम आता है। फिर यहाँ पे है सीन्स डिवाइड किए गए हैं कि कौन से डे पे कौन सा सीन पहले शूट करेंगे। तो जहाँ और ये कंटिन्यूटी में कैसे काम आता है, क्योंकि यहाँ पे देखो सीन 1 पहले शूट हो रहा है, फिर सीन 5 हो रहा है, फिर सीन 7 हो रहा है, क्योंकि ये तीनों एक लोकेशन पे है। और ये मेरे को करना इजी पड़ेगा, तो सबके नोट्स बने हुए हैं कि किसके अंदर क्या है, तो इसलिए ये प्रोसेस ईज पड़ता है
की कंटिन्यूटी ध्यान रखने के लिए कि कौन से सीन में क्या कॉस्ट्यूम्स और क्या है और क्या लेके जाने हैं लोकेशन पे, क्योंकि ये बहुत अलग अलग जगह पे शूट होने वाला है, तो हर जगह पे सब चीज़ लेके घूमने में सेंस नहीं बनता। और ये है मेरा स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन का समरी, मतलब सीन 1 में क्या नोट्स है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब, फिर कौन से एक्टर्स है, क्या प्रॉप्स है, सब प्रॉपरली लिस्टेड डाउन है। तो मेरे को ये ज़रा भी हसल नहीं होगा कि मेरे को क्या चाहिए कौन से सीन के लिए। और उसी के साथ यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको शूट करने का एस्टिमेटेड टाइम कितना लगेगा। तो इसके बाद आता है पिच डेक। तो पिच डेक में होता है यूजुअली एक टाइटल पेज, जो कि आपका जो भी पोस्टर होता है मूवी का वो होता है। देन आता है सेकंड पेज, जो कि होती है एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द फिल्म, और जिसमें होता है टाइटल, लेंथ, जॉनरा, बजट एंड शूटिंग शेड्यूल, जो भी एस्टिमेटेड है तुम्हारा वो। देन आता है पेज 3, दैट इज़ लॉग लाइन, एंड लॉग लाइन इज़ अ वन लाइनर ऑफ द स्टोरी, मतलब एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। देन आता है आपका सिनॉप्सिस, विच इज़ द ब्रीफ ऑफ द स्टोरी। एक स्टोरी को ब्रीफ किया जाता है बट शॉर्ट वर्ड्स में, नॉट लाइक जैसे स्टोरी रहता है 150 वर्ड्स है वो सबका, वैसा नहीं, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है बट एक ब्रीफ होता है। एंड देन थर्ड इज़ द कैरेक्टर स्केच, जो कैरेक्टर को डिफाइन करता है, मतलब उसका पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा था, एंड व्हाट इज़ देयर इमोशन, क्या वो कैरेक्टर का टोन है, वो सब। तो यहाँ पे मेरे 2 कैरेक्टर स्केचेस है। देन आता है कि गियर, कि कौन सा गियर तुम यूज़ कर रहे हो एंड वाई दैट गियर। देन यहाँ पे मैंने कैमरा का स्लाइड है, एंड देन हियर इट इज़ लेंस का स्लाइड। ओके, एंड उसके बाद तुम लोग को डालना होता है टीम का भी, पर मैंने यहाँ पे टीम मेंशन नहीं किया क्योंकि ये मैं सोलो करने का सोच रहा हूँ। देन द कवर, ये ऑप्शनल है, ये मैंने डाला हुआ है। ये सब चीज़ें करने के बाद आती हैं चीज़ें जो रहती है, मतलब इसके बाद हम लोग करते हैं, कैमरा सेट कर दूँ, हाँ, इसके बाद हम लोग करते हैं एक कास्टिंग कॉल बनाते हैं, जिससे फिर हम लोग कास्ट वगैरह जमा कर दे। एक हम लोग को कास्ट चाहिए, फिर उनका ऑडिशंस होगा, स्टोरी बोर्ड होते रहता है साइड बाय साइड की ये स्टोरी कैसे दिखेगा, एक रफ विजुअलाइजेशन जो टीम को भी काम आता है एंड हम लोग को भी काम आता है। तो हम लोग को एस्टिमेट मिलता है कि फ्रेमिंग वगैरह कैसी होगी, लोकेशन देखी करनी है। अभी जो मेरे स्टेप्स बाकी है, स्टोरी बोर्डिंग है, लोकेशन देखी है एंड कास्टिंग है। मेरा एक पायलट शूट बाकी है जो मैं रफ इक्विपमेंट्स के साथ करूँगा और उसको एक स्टिच करके दिखूँगा कि ओवरऑल लुक क्या है, एंड उसके बाद मैं मेरा मेन शूट चालू करूँगा। बट इस सब के बीच में आता है एक जो मेरा सबसे बड़ा बैरियर बना है, बजट। जब तक बजट पास नहीं होगा तब तक मैं आगे की चीज़ें कर नहीं पाऊँगा। एंड ये एक मतलब ये एक डिफरेंस है, जब हम इंडिपेंडेंटली फिल्म बनाते हैं हम खुद उस पर पैसा डालते हैं। और करंटली मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं फिल्म पे इन्वेस्ट कर सकूं, और मुझे ये फिल्म डिले भी नहीं करनी है। तो मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ जो ये प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड, जो मेरे पे पैसे लगाने के लिए इंटरेस्टेड है, एंड देखते हैं अभी कैसे चीज़ें आगे जाती है, आगे नहीं जाती है वो भी मैं बताऊँगा एंड क्या होता है। तो फिल्म बनाना इतना इजी नहीं है, ये मेरा कॉल है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। कितने लोगों को सेम लगता है मुझे कमेंट में बताओ। एंड पिक्चर बनाने के लिए पैसा लगता है, ऐसा नहीं है कि तुम एक शॉर्ट फिल्म भी बना रहे हो 15 मिनट के लिए तो उसके लिए पैसा नहीं लगेगा। जो लो बजट फिल्म्स रहती है उसमें भी पैसा लगता ही है। जैसे ओम की हमने फिल्म बनाई थी रिक्शा, आई गेस एस्टिमेटेड ही स्पेंड अराउंड 15-16 हज़ार तो उसके भी लग गए थे। उसके बाद जबकि इक्विपमेंट्स वगैरह था, और मेरा सबसे ज़्यादा पैसा है ना जा रहा है इक्विपमेंट्स में, और वो इतना हेक्टिक है। और मेरे को एक फ़िल्टर चाहिए स्पेसिफिकली, वो मेरी शॉर्ट फिल्म की रिक्वायरमेंट है। वो फ़िल्टर भी बहुत महंगा, बहुत मतलब बहुत महंगा। एक छोटा सा फ़िल्टर इतना महंगा होगा क्योंकि इंडिया में इजीली चीज़ें मिलती नहीं है, और मेरे में बहुत बड़ा चूल है कि मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए, तो अभी मैं अरेंज कर रहा हूँ। फिर मेरा दूसरा पैसा जा रहा है लोकेशन पे। तो अभी हमारे पैसे लगते हैं, देखो, एक गियर हो गया, लोकेशन हो गया, एक्टर्स हो गई, एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, फूड एक्सपेंसेस होते हैं, स्टे एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सब एक्सपेंसेस है जो फिल्म मेकिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू कि कितने एक्सपेंसेस होते हैं। 5 रुपये भी अगर ट्रैवलिंग में लग रहा है ना तो भी वो एक बड़ा अमाउंट होता है जब तुम लोग एक कंपैरेटिवली 10-15 दिन के लिए शूट करते हो। एक बंदे पे 5 रुपये भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक 7 शूटिंग डेज का शेड्यूल है और मेरे को लोकेशन रेंटिंग भी बहुत महंगा पड़ रहा है इसलिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं वो स्टेट में हुई नहीं, मैं खुद फंसा हुआ हूँ एंड मैं उसमें से वे आउट ढूंढ रहा हूँ। एंड मैं नहीं चाहता कि मैं एक
मतलब अधूरा इन्फॉर्मेशन वाला व्लॉग बनाऊँ। मैं वे आउट भी दूंगा कि मतलब मैंने एक्चुअली इन चीज़ों को कैसे अप्रोच किया। तो अगर ये वीडियो तुम्हारे थोड़ा भी हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब कर दो। अगर मेरे दूसरे व्लॉग्स देख के सब्सक्राइब करना, अगर तुमको अच्छा लग रहा है तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। कमेंट करो कि तुमको क्या कंटेंट देखना है। मैंने कुछ कंटेंट प्लान किया हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 दिन में वो शूट करूँगा। फ़िलहाल स्ट्रेस में हूँ और क्या कर सकता हूँ। बाय बाय, स्टे सेफ, पीस आउट, हकूना माटाटा।